हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्ते आप सभी को। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि ये वैकेंसी बहुत शानदार रहने वाला है। बस आप सभी को बता दें, अगर आप 12th केवल पास है ना, तो आप पटना हाई कोर्ट के लिए आप अप्लाई फॉर्म ये डाल सकते हैं। ये पोस्ट बहुत शानदार है, जॉब भी बहुत शानदार है। इसके हम पूरी फंडामेंटल को जानते हैं, इसका क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या इसका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा ऑनलाइन करते समय, और इसका सैलरी क्या रहने वाला है और काम क्या है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप सभी ने मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हम कहीं दूसरे जगह पे आए हुए हैं, इसलिए आप सभी को पैड पे बता रहे हैं। तो बताते हैं, अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पोस्ट के लेकर, तो आपको पोस्ट इसमें दोस्तों पहले पोस्ट की बात करते हैं, तो इसमें पोस्ट टोटल आपको दे दिया गया है। पोस्ट आपको टोटल 111 पोस्ट दिया, थोड़ा-सा पोस्ट कम है लेकिन बहुत शानदार जॉब होने वाला है। आप सभी को 111 पोस्ट दे दिया गया है और इसकी अप्लाई डेट आप आखिर इसमें अप्लाई की कब से होने वाला है, तो आपको अप्लाई 21 अगस्त से लेकर आपको 21 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक आपकी अप्लाई डेट होने वाला है। लास्ट डेट आपको 19 सितंबर तक है, ये डेट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर हम पेमेंट की बात करते हैं कि आखिर आपको लास्ट में मान ली फॉर्म भर जाता है, अब पेमेंट नहीं होता है किसी कारणवश, तो आपको 21 तक आपका क्या है कि पेमेंट कर सकते हैं, 21 सितंबर तक पेमेंट कर सकते हैं, समझे? और फिर हम लोग बात करते हैं फीस के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप जनरल हैं, अगर आप फीस की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर आप जनरल में हैं जनरल जैसे कि बीसी, ईबीसी अगर हैं, तो आपका इसमें फीस रहने वाला है ₹1100, ठीक है? ₹1100 थोड़ा-सा बड़ा अमाउंट है। आपने कहिएगा कि देखिए जो बिहार में नीतीश कुमार घोषणा किए थे, इसके तहत इसमें भी हमको छूट नहीं मिला हुआ है। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि बिहार से कोई लेना-देना नहीं है। नीतीश कुमार से इस पोस्ट से कोई लेना-देना नहीं है। कारण है कि ये हाई कोर्ट से निकल कर आया है, डायरेक्ट ये वैकेंसी। तो जो भी है, ये हाई कोर्ट की कमांड में है। जो भी इसका एग्ज़ाम क्या होगा में है ना, ये कब इसका डेट होगा, जो भी फिक्स इसका होगा, इसका ये हाई कोर्ट नहीं करेगा। तो ये आपका नीतीश कुमार से इसका कोई लेना-देना नहीं है। इसीलिए इसका थोड़ा-सा कम पोस्टेड आती है, बहुत अच्छा शानदार जॉब है। आपको ऐज की बात करते हैं, तो ऐज में आप सभी को बता दें कि 18 से लेकर आपको 37 तक ये जनरल का है, ठीक है? इसमें आपको डेट दे दिया गया है, डेट क्या दिया गया है 2/1/1988 से लेकर आपको 1/1/2007 के बीच में होना चाहिए आपको डेट ऑफ बर्थ, समझ गए? तो आपको ये जनरल के लिए बता रहे हैं, ये जनरल का लिए है, ठीक है ना? तो ये जनरल का ये दे दिया गया है। बाकी अगर हम बात करते हैं आगे की ओर, तो आगे में अगर हम एससी और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस ये सब की बात करते हैं, तो आपको इसमें दे दिया गया है 18 से 40 तक आपको दे दिया गया है, 18 से लेकर 40 तक। देखिए आपको 2/1/1985 से लेकर आपको 1/1/2007 तक आपको, अगर इसके बीच में आपकी क्या है एज रहने वाला है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी का भी कुछ ऐसा ही है, जो आपको 18 से लेकर 42 तक आपको दे दिया गया है। इसमें आपको एज काउंट किया जाएगा, जैसे आपका एज काउंट किया जाएगा कि आपको 1983 से लेकर आपको काउंट किया जाएगा 2007 तक, समझ रहे हैं? इसकी क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन मात्र में आपको 12th पास है, 12th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। केवल 12th पास है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज़ सीट दे दी गई है, कैटेगरी वाइज़ सीट आपको, जैसे कि जनरल की बात करते हैं, तो आपको 32 सीट दे दी गई है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो आपको 6 पोस्ट दे दी गई है। अगर बीसी की हम यही बात करते हैं, तो बीसी में आपको भी 15 दे दिया गया है, और एससी की बात करते हैं तो आपको 30 दे दिया गया है, समझ रहे हैं? और ईबीसी की बात करते हैं, थोड़ा-सा आप लोग नोट कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हम पैड पे बता रहे हैं। ईबीसी की बात करते हैं तो आपको 26 यानी कि 26 दे दिया गया है, समझे? लिए भी माने कि एससी का दे दिया गया है 30, ये सीट है, और एसटी का भी हम लोग बात करते हैं, ये 2 सीट है। ठीक है? ये कुछ ऐसा सीट था। फिर हम लोग आगे की ओर बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या होना चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये हम आप सभी को पीडीएफ के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पीडीएफ के ओर चलते हैं। उससे पहले बहुत सकते हैं कि अप्लाई डेट था कुछ इस प्रकार, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था पीडीएफ के माध्यम से, 21 तारीख से अप्लाई डेट है, आपको लास्ट आपको 19 तक है। और ये जो पोस्ट है ना, ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है, ये स्टेनो का है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, समझे? इसका सैलरी की बात कर देते हैं, ये पे ले 4 लेवल तक इसका सैलरी है, जैसे 25,000 से लेकर आपको 21,000 तक आपको क्या है कि सैलरी रहने वाला है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं आपकी इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो हम लोग सिलेक्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका एज से लेकर है, हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहले आपको एज से लेकर, ये बहुत काफ़ी अच्छा शानदार नौकरी है, आप लोग समझे। अगर 12th केवल ये ज़्यादा हायर ही क्वालिफ़िकेशन नहीं खोज रहा है, तो यहाँ सिलेक्शन से लेकर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आप सभी को थोड़ा-सा वेट देखिए, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो आपको ये सिलेक्शन, जैसे कि आपको रिटेन पहले आपको पार्ट 1 में आपको जानते हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड, मतलब आपको टाइपिंग लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग रहेगा, ठीक है? दूसरा में एमसीक्यू, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। फिर थर्ड थर्ड में भी आपको दिया है इंग्लिश टाइपिंग, समझे? इसमें अगर देखा जाए ना, तो ज़्यादा कंप्यूटर से जैसे आपको स्किल टाइपिंग के लेकर इसमें ज़्यादा सिलेक्शन है, उसके बाद आपको ये क्या है कि इंटरव्यू है। ये 3-4 स्टेज है जो कि आप सभी ने
अगर आप सक्षम हैं कि मैं टाइपिंग कर लूँगा, तो इसको ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब ट्राई कीजिएगा तो आप सभी को हो जाएगा। और रहा बात, देखिए आपको अगर ऑब्जेक्टिव रिटेन की बात करते हैं, 40% आपको पास चाहिए। वही भी अगर शॉर्ट हैंड टाइपिंग इंग्लिश की बात करते हैं, तो आपको 85% इसमें पास होना है। वैसे ही इंग्लिश टाइपिंग में आपको 90 और इंटरव्यू में मात्र में आपको 30%, यानी कि इंटरव्यू में 9 का बराबर है। अगर इंटरव्यू थोड़ा-सा भी अगर स्किल सीख लेते हैं ना, तो आप सभी पास कर जाइएगा। इंटरव्यू से आपको घबराना नहीं है, ठीक है? ये रहा कुछ फीस आप सभी को, देखिए यहाँ पे कुछ फीस के बारे में बताया था, आपको 1100 फीस लगने वाली थी। ये आपका एससी-एसटी का 5 साढ़े 500 रुपया फीस था, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। आगे क्या है, आप सभी को जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें, जैसे क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए आप सभी को बता दें कि जो पार्ट 1 में था, आपको पार्ट 1 में इंग्लिश यहाँ पे देखिए इंग्लिश एंड हैंड जो शॉर्ट हैंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, टाइपिंग टेस्ट, उसको पर मिनट जैसे है ना कि आपको 80 वर्ड को करना है, आपको 4 मिनट टाइम दिया जाएगा। मार्क्स आपको 100 है, इसमें से आपको पास करना है 80 नंबर लाना है, ठीक है? कुल टोटल आपको 100 नंबर्स का है, 80 क्वेश्चन मतलब मार्क्स लाना है आपको। और देखा जाए ये हो गया। बी बी सेक्शन में अगर हम बात करते हैं, एमसीक्यू जो क्वेश्चन था वो कुछ नहीं, आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज से और ग्रामर से पूछा जाएगा। और एक जो कि 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कंप्यूटर से भी है आपको जो कि 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझे? ये कुछ मिलाकर आपको 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 25 की बात करते हैं, तो देखिए आपको इंग्लिश से जो थी, इंग्लिश टेस्ट था, इंग्लिश टेस्ट में आपको पर मिनट 40 वर्ड के अति से आपको करना है, इसमें 90% लाना है, समझे? 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। बाकी आपको ये 100। हाँ, अब हम लोग डॉक्यूमेंट की ओर बात करते हैं। देखिए, अब हम लोग डॉक्यूमेंट की ओर बात करते हैं, आखिर इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? पहला आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक सिग्नेचर, और आपको 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफ़िकेट, ये दोनों खोज रहा है। 10th का मार्कशीट भी और 10th का सर्टिफ़िकेट भी, 12th का वो भी सेम क्वेश्चन है, जैसे सर्टिफ़िकेट और मार्कशीट ये दोनों चाहिए, ग्रेजुएशन का भी वही दोनों चाहिए, है ना? और आप डिप्लोमा किए हैं, तो आप डिप्लोमा के भी डिग्री इसमें डाल सकते हैं, समझ गए? कास्ट सर्टिफ़िकेट लगा सकते हैं, ठीक है? डोमिसाइल लगा सकते हैं। और रहा बात, अगर एक्स्ट्रा आपको अगर मान लीजिए कंप्यूटर इंग्लिश शॉर्ट हैंड इंग्लिश का कोई आपको पास डॉक्यूमेंट है, वो लगा सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग की डॉक्यूमेंट है, जैसे देखिए कोई एक डिग्री होता है एडीसीए, वो 6 महीना का होता है ना एडीसीए, तो एडीसीए का आप सर्टिफिकेट इसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना? आपका कोई भी टाइपिंग से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप ये चीज़ को डाल सकते हैं। अदर अगर डॉक्यूमेंट और कोई भी है, तो वो भी डाल सकते हैं। ये चीज़ भी दे दिया गया है। तो ये आप सभी को जो है कि डॉक्यूमेंट से लेकर था, बाकी ये आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे हम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग पीडीएफ पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, समझे? ये कुछ था। और बाकी सब चीज़ बता दिए आप सभी को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा। और ये काफ़ी शानदार जॉब है, आप सभी ने भरी है, बार-बार कह रहे हैं कि ये शानदार जॉब है, समझ गए? चलिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।